क्रैक करना है, सही गाइडेंस चाहिए, तो भाई यहां से ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे सीनियर से पूछना, वो बता देंगे। मैं खुद सीबीएसई कॉपी चेकिंग में जाता हूं, इवैल्यूएटर हूं, टीचर हूं, सीबीएसई के कॉपीज को चेक करता हूं, सो आई कैन टेल यू किन चीजों को तुम्हें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हारे आंसर कैसे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, पूरा पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। मैं हूं तुम्हारा मेंटर विशाल सर, और आज के इस बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत वैल्यूएबल, बहुत बहुत इंटरेक्टिव सेशन में तुम सभी का स्वागत है। आज के इस इंपॉर्टेंट इंटरेक्टिव सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट को, या यूं कह लो क्वेश्चन पेपर डिजाइन को हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट कि तुम इसे मिस करने का अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें वॉच टिल द एंड वाला पॉलिसी में जाना होगा, पूरे अंत तक को देखना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं सब कुछ ए से लेकर जेड तक। बोर्ड एग्जाम 2025 में सीबीएसई क्या क्या पूछने वाला है, क्या क्या करने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, वेटेज क्या रहेगा हर सेक्शन का, सारा कुछ। अब बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जिनको शायद अभी भी नहीं आइडिया होगा कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, क्या चीज होती है, क्वेश्चन पेपर डिजाइन किसे कहते हैं। तो कोई बात नहीं, होता है, न्यू क्लास हो, अभी अभी तुम लोग क्लास 10 में आए हो, तो उस पर कोई टेंशन नहीं लेना, सारा चीज पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन भाई अब तुमको पता है कि बोर्ड एग्जाम 2025 जो है वो कॉमन नहीं होने वाला। पहले मैं तुमको ये एक चीज क्लियर कर दूं, इससे पहले कि मैं हर सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट या क्वेश्चन पेपर डिजाइन तुमको दूं, इससे पहले ये चीज कंफर्म कर लो कि तुमको कौन कौन से सब्जेक्ट के वीडियोस पहले चाहिए, तो कमेंट में मुझे लिख दो। और आगे बढ़े इससे पहले भाई चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पूरे थ्रू आउट दिस ईयर 2025 बोर्ड एग्जाम जब तक तुम्हारा कंडक्ट नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारे मार्क्स नहीं आ जाते, रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूं। तो 98% स्कोर करवाने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी रही, और यहां से हम करते हैं शुरुआत। ठीक है, ओके। तो मैं बात कर रहा था ब्लूप्रिंट की। तो ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं कि भाई मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि किस सेक्शन का वेटेज कितना है। वेटेज कितना है मतलब कहां से क्वेश्चंस तुम्हें ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, या किस पर्टिकुलर सेक्शन से मार्क्स ज्यादा आते हैं। अच्छा, तुमको क्या यह पता है कि बहुत सारे जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो डिलीट हो गए हैं? क्या तुम्हें यह पता है? कमेंट सेक्शन में यह भी लिखना कि पता है कि नहीं पता है। नहीं पता है, नो इश्यूज, मैं भी तुमको बताऊंगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस सेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन को। तो शुरुआत कर रहे हैं। यहां पे देखो, मैं तुमको क्वेश्चन पेपर का जो पूरा डिजाइन है वो मैं तुमको यहां पे दिखा रहा हूं। अब यहां जब तुम देखते हो तो यहां तुम्हें क्या मिलता है कि भाई तुम्हारा क्लास 10 इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है, 1 2 3। ठीक है, इतना तक तुम्हें भी पता होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, और तीसरा है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। तो यहां पे 20 20 40 का बाइफर्केशन है, यानी कि बटा हुआ है। 20 20 40 80 हो गए तुम्हारे मार्क्स। ठीक है, और 20 मार्क्स जो है वो तुम्हारे इंटरनल हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर 20 मार्क्स सेक्शन ए में है, बी में है, तो हमें सेक्शन सी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हड़बड़ाओ नहीं, अभी सब पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट के ऊपर वापस आते हैं। और अभी तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा क्लास 10 का 2025 बोर्ड का जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो 3 सेक्शन एबीसी बटा हुआ है, 20 20 40, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसके अंदर में थोड़ा सा और डीप के अंदर में हम जाते हैं। तो यहां से हम आ गए यहां। ठीक है, अब सेक्शन ए में तुमको पूछा क्या जाने वाला है, 20 मार्क्स जो है वो कहां से आने वाले हैं। तो 20 मार्क्स तुमको 2 पैसेज से आने वाले हैं, 10 मार्क्स का रहेगा। एक होगा डिस्कर्सिव पैसेज, दूसरा होगा केस बेस्ड पैसेज। ठीक है, केस बेस्ड पैसेज की जब हम बात करते हैं, मतलब कोई केस तुमको दिया हुआ है, ठीक है, उसके लिए तुमको हो सकता है कि कोई ग्राफ दिया हुआ हो, कोई इंसिडेंट दिया हुआ हो, कोई घटना दिया हुआ हो, और उसके ऊपर में एक पैसेज हो। ठीक है, डिस्कर्सिव पैसेज नाम से पता चल रहा है डिस्कशन किया जा रहा है, कोई टॉपिक है उसके ऊपर पैसेज है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये 20 मार्क्स तुम्हारे मिस नहीं होने चाहिए, 10 प्लस 10 20। ठीक है, सेक्शन बी जो है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, यहां पे ग्रामर सेक्शन से 10 मार्क्स के आने वाले हैं क्वेश्चंस, और क्रिएटिव राइटिंग स्किल से 10। अब यहां बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि सर ये जो राइटिंग सेक्शन है ना, ये रुला देता है, क्योंकि बहुत सारे पोर्शंस हैं ग्रामर में। ठीक है, और उसमें से सिर्फ 10 मार्क्स, तो सर क्या करना चाहिए? वेट, डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सेक्शन सी लिटरेचर से। ठीक है, अब लिटरेचर में तुम्हारे कह लो
मोस्टली जो है वो 3-4 जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं यहां से ही 40 मार्क्स स्कोर होता है। अब यहां पे देखो प्रोज सेक्शन से तुमको एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा और पोएट्री सेक्शन से एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा और इसी में तुम्हारे हैं 10 मार्क्स। अब सवाल उठता है 40 मार्क्स जो है उसमें से 10 घटा बचा 30, तो ये 30 जो है शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग क्वेश्चन से आने वाला है। ये है तुम्हारा 30, टोटल बन गया यहां तुम्हारा 80। ठीक है, लेकिन अभी भी हम इसके और अंदर डीप में जाएंगे ताकि मैं तुमको सारा चीज समझा सकूं। तो अब जब समझाना है तो यहां से शुरू करते हैं 1, 2 एंड 3। अब हूबहू इसको अभी तुम देख लो, हूबहू मैं साइड भी हो जा रहा हूं, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हूबहू एज इट इज क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है जो मैं अभी तुमको बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पे हम सिलेबस भी डिस्कस कर ले रहे हैं और साथ साथ में तुम्हारा सब कुछ भी। तो यहां सेक्शन ए रीडिंग स्किल जो तुम्हारा रहेगा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैंने डिस्कसिव पैसेज कहा था ना, तो वो आएगा 400 से 450 वर्ड्स का। ठीक है, और उसमें है 10 मार्क्स। केस बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे, पैसेज जो रहेगा सेकंड क्वेश्चन, वो उसमें रहेगा कोई विजुअल इनपुट या कोई स्टैटिस्टिक। ठीक है, मतलब कोई आंकड़ा दिया हुआ है, कोई डेटा दिया हुआ है और उसके ऊपर पैसेज है और उसको तुमको सॉर्ट आउट करना है, 10 मार्क्स का है। ठीक है, इसी के अंदर में तुमको जो है वो एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वाले इंपॉर्टेंट जो है उस पे, और इसी में तुम्हारे एनालिसिस को चेक किया जाएगा कि तुम्हारा इंटरप्रिटेशन क्या है। इस बार का पता है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा घूम फिर करके आ रहा है। ओके, अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया, सेक्शन बी पर आते हैं यहां पर। ठीक है, सेक्शन बी ग्रामर सेक्शन में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है और कहां कहां से क्वेश्चन, वो 10 नंबर जो आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, तो आ रहे हैं ग्रामर में तुम्हें पढ़ना है डिटरमाइनर, टेंसेज, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में कमांड एंड रिक्वेस्ट वाला सेक्शन तुम्हें पढ़ना है और पढ़ना है स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस। अब ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, ग्रामर पोर्शन। ठीक है, ओके, अब यहां पर एक और ग्रामर पोर्शन का एक क्वेश्चन आता है जहां पे तुम्हें गैप फिलिंग, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाला टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो आएगा, या फिर तुम्हारा एक सेंटेंस रहेगा उसको कई भाग में बांटा हुआ रहेगा ABCD, और कौन सा पार्ट गलत है या सही है वो तुमको चुनना है। तो वो आएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हो गया, ये 3 के अंदर में सारा चीज सिमट गया। अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ, राइटिंग स्किल। अब यहां से बहुत ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, यहां सेक्शन बी था, सेक्शन बी का ही राइटिंग स्किल चल रहा है, अभी हम सेक्शन सी पे नहीं आए हैं, गौर करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहां पर, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ठीक है, वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, तुम इसे ग्रामर का ही एक पार्ट बोल सकते हो। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ किसे कहा गया कि भाई मतलब तुमको एक सिचुएशन दिया गया, ठीक है, कोई एक इंसिडेंट दिया गया और इसके ऊपर में तुम्हें लिखना है। वर्ड लिमिट कितना रहेगा, 100 to 120 वर्ड्स। अब यहां पे मैं बता दूं कि जब तुम लैंग्वेज सब्जेक्ट पे रहते हो, ठीक है, लैंग्वेज में भी रहो चाहे नहीं रहो, किसी में भी रहो, लेकिन जो भी वर्ड लिमिट जो तुमको दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस जो तुम्हें दिया जाता है, उसको तुम्हें पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। तो यहां पे एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अब यहां पे आगे बढ़े इससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज बोल दूं, पैसेज हो या टेंसेज, मॉडल, कुछ भी, यहां हर टॉपिक का मैं तुमको सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है ना वो तुमको दे दूंगा। ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, लेकिन मैं फिर से नए तरीके से तुमको पढ़ाऊंगा, नए नोट्स के साथ में। तो इसी वजह से मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को यही लाइक कर दो। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आने वाला है वो होने वाला है राइटिंग अ स्टोरी ऑन अ गिवन क्यू, टाइटल, डायरी एंट्री, कुछ भी, मतलब एक स्टोरी लिखना है। सेम टू सेम, देखो गौर करो, सब कुछ वैसे ही है। इसमें तुम्हारे हैं 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स यहां हो गए और इधर हो गए 10 मार्क्स। तो 10 + 10 हो गए तुम्हारे 20। सेक्शन सी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं यहां से सेक्शन सी, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। ठीक है, तो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में क्वेश्चन नंबर जो 6 हो रहा है यहां, वो हो रहा है वही वाला कि ड्रामा प्रोज से तुम्हें एक एक्सट्रैक्ट, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से एक का तुमको आंसर देना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हारा होगा पोएट्री सेक्शन से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन को तुम्हें बनाना है। ठीक है, इसी में तुम्हारे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो इसी के अंदर में इंक्लूड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो होगा शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यहां 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तुमको पूछे जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से। ठीक है, बुक्स पर भी हम भी डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट बुक से, उसमें से 5 में से तुम्हें 4 करना है, 12 मार्क्स तुम्हारे यहां हैं। ठीक है, 12 हो गए यहां। क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हें 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से तुम्हें 2 बनाना है और ये क्वेश्चन आएंगे फुटप्रिंट विदाउट फीड से। ठीक है, और यहां हो गए टोटल मार्क्स 6, 2-2 मार्क्स करके 3 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 लॉन्ग, 10 और 11 जो है वो
तुम्हारे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो इंग्लिश पेपर में 11 क्वेश्चन आने वाले हैं 80 मार्क्स के, टोटल 80 मार्क्स 11 क्वेश्चन। तो 10वां और 11वां जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें दो क्वेश्चन तुमको दिया जाएगा, एक फुटप्रिंट विदाउट फीट से और दूसरा फर्स्ट स्लाइड से। ठीक है, यहां पे 100 से 120 लिमिट में लिखना है, दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक को आंसर करना है, 6 मार्क्स यहां हो गया। ओके, अब यहां आ जाओ कि बुक्स तुम्हें क्या क्या पढ़ना है और तुम्हारे इस बार का मेन मतलब फोकस क्या है, कौन से चैप्टर हैं कौन से नहीं हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में प्रोज में तुमको पढ़ना है ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मिजबिल द ऑटम, मैडम राइट इज द बस, द सरमन एंड बनारस, द प्रपोजल। ये हो गया टोटल 9 चैप्टर्स। पोएट्री सेक्शन पोएम से आएगा, यहां पे 10 पोएम्स हैं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये सबके वीडियोस तुमको मैं दे दूंगा, ऑलरेडी अपलोडेड है एज आई सेड, लेकिन चिंता नहीं करना है, फिर से पढ़ाएंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में यहां पे तुम्हारे आने वाले हैं ये सारे चैप्टर्स, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, द थीव स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक एंड दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये जो तुम्हारा पूरा इंग्लिश का खाका है मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आने वाला है उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलना, और चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। सो जॉइन अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां से स्कोर करना चाहते हो तो थोड़ी सी नींद को त्याग देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।